हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं मन्नू कुमार, द डायरेक्टर ऑफ ग्लोबल साइंस एकेडमी। जी बिल्कुल सही देखा आपने थंबनेल में। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के लिए एक नया लेसन और बहुत सारे लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस लेसन। इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए लेसन नंबर 7। पिछले वीडियो में हम लोग लेसन नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.4 हम लोग किए थे। और अब हम लोग लेसन नंबर 6 जो कि आपका ट्रायंगल है, त्रिभुज है, उसको छोड़ करके हम लोग बनाएंगे। इसमें पहले ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके बाद से हम लोग बनाएंगे त्रिभुज। कक्षा 10वीं के लिए अभी तक लेसन 1 से लेकर के लेसन 15 तक, मतलब 15 लेसन में से केवल अब लेसन 6 और 7 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे लेसन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को हम लोगों ने डन किया है और केवल अब बचे हैं आपका लेसन नंबर 6 जो कि त्रिभुज है, और लेसन नंबर 7 ये निर्देशांक ज्यामिति है। तो इसमें हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ लेते हैं, इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे तुरंत इसके बाद त्रिभुज, जो कि लास्ट लेसन आपका रहेगा। क्योंकि हम लोग लेसन वाइज नहीं बल्कि पार्ट वाइज पढ़े, मेंसुरेशन पढ़े हैं, त्रिकोणमिति पढ़े हैं, उसके बाद से ज्योमेट्री हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ये आपके लिए नई बात नहीं है। अपने क्लास 8 में, क्लास 9 में बहुत बड़े पैमाने पर आपने इसको पढ़ा है। निर्देशांक ज्यामिति के विषय में चतुर्थांश क्या होते हैं, किसी भी हम लोग भाग को 4 भागों में बांट सकते हैं। किसी भी समतल को प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। लेकिन इसकी जो जानकारी है वो आप क्लास में प्रश्नावली 3.1 मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आप स्टार्टिंग में ही बेसिक कंसेप्ट देखे हैं। और वही चीज मैं फिर दोबारा बताऊं तो ज्यादा बेटर नहीं होगा। आपको क्या करना होगा, उसको कंप्लीट कर लिए हैं आप। यदि आप लेसन 7 पढ़ रहे हैं आज, तो लेसन 3 तो आपने कंप्लीट किया, इसलिए उसकी चीज को आप समझते हैं। यदि उसमें कहीं दिक्कत हो तो मैं उसी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप फिर से उसको उस बेसिक कंसेप्ट को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद से आप पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1। तो बहुत डेडिकेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग लेसन। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कितना आसान है क्लास 10th में। क्लास 9 से भी ज़्यादा इजी कर दिया है क्लास 10th में। और देखते ही आप आंसर निकाल लेंगे, ऐसे क्वेश्चन इसमें आपके सामने हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन हाँ, आपको एक विशेष चीज़ मैं बता देना चाहूँगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर ये लास्ट तक 10 तक प्रत्येक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में आता भी है। और अंत में इसके लिए मैं कुछ आपको फीडबैक बताऊँगा, कुछ बेसिक रूल बताऊंगा अंत में, जिसको जान करके आप काफी बड़े पैमाने पर लाभान्वित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका ये है 7.1। इसको स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट क्या करने के लिए, प्रत्येक क्वेश्चन को बनाने के लिए केवल एक फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला क्या है वो आप पहले यहाँ देखेंगे। नीचे मैं बता देता हूँ उसको। देखिए कैसे, जैसे सपोज डेट कोई बिंदु है यहाँ P, जिसका नियामक है x1, y1। जो यहाँ एक बिंदु है उसका नियामक है x2, y2। क्या मैंने बोला, x2, y2। देखिए यदि नियामक में लोग लिखा है कहीं, ये इस पर ध्यान दे, तो x का मान 4 है और y का मान 1 है। लेकिन यहाँ पर चूंकि 2 बिंदु लिए हैं ना, तो एक जगह x y ले लेंगे तो दूसरी जगह क्या लेंगे। इसलिए क्या किए हैं हमने, इसको कन्फर्म करने के लिए इसको x1, y1 मान लिए हैं और इसको मान लिए हैं x2, y2। इसमें आपको पढ़ना है दूरी सूत्र। क्या पढ़ना है आपको, तो यहाँ मैं उसको लिख रहा हूँ, केवल आपको जानना है दूरी सूत्र, बस और बस। जैसे दूरी सूत्र का मतलब क्या, कोई बिंदु आपका P है जिसका निर्देशांक है x1, y1, और कोई बिंदु Q है जिसका निर्देशांक है x2, y2। तो इन दोनों के बीच की दूरी को हम लोग बोलेंगे PQ। आप जानते हैं इस चीज को, PQ का मतलब P से Q तक। इसके लिए फॉर्मूला होगा आपका x2, ये अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बस और केवल बस, एक फॉर्मूला, आपका प्रश्नावली कंप्लीट। लेकिन हाँ, एक बार और मैं बताऊंगा, ये यदि आप फॉर्मूला नहीं याद किए तो कोई फायदा नहीं है। पहले इसको समझिए क्या है। ये आसान है, लेकिन फिर भी आसान में भी आप नहीं समझ पाए तो फिर प्रश्न कैसे बना पाएंगे आप। यू कैंट डू एनी, सॉल्व एनी क्वेश्चन, एनी कंडीशन। तो ये आपका PQ इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, इसी फॉर्मूले का उपयोग करके पूरी प्रश्नावली को मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 इसी में देख लीजिए। जैसे ये यहाँ ये कह रहा है क्या, पहले क्वेश्चन नंबर 1 का आप
देख लीजिए क्या बोल रहा है, आपको क्या निर्देश दे रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब इन, यही क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है। फिर जानिए, ये जो दो बिंदुएं दी गई हैं आपको, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको ज्ञात करनी है, निकालनी है। तो यहाँ भी मैं वही करूँगा, यहाँ क्या प्रत्येक क्वेश्चन में मैं वही करने वाला हूँ। पहले बिंदु को मान लेंगे हम लोग P, दूसरे बिंदु को मान लेंगे Q। तो P में देखिएगा तो x1 का मान आपका देखिए, x1 का मान 2 और y1 का मान 3, x2 ऐसे ही Q, तो x2 का मान 4 और y2 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1। फॉर्मूले में रखेंगे 4 - 1 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर और प्लस में 1 - 3 का स्क्वायर, लेकिन सब रूट में। कैलकुलेशन कीजिए, आपका आंसर आ गया। मैंने जो बोला वही मैं अब यहाँ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर इसका 1 लिखेंगे कि माना कि, देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, कितना मज़ेदार है। माना कि बिंदुओं क्या P क्या है, P का नियामक 2,3 तथा Q का नियामक 4,1 है, इसलिए मान चुन लेते हैं। इसलिए x1 का मान रहेगा आपका यहाँ पर 2 और y1 का मान रहेगा क्या 3, और इसी प्रकार से यहाँ x2 का मान रहेगा 4 तथा लास्ट जो आपका बच रहा है क्या, तो y2 का वैल्यू आपका 1, इसलिए निकाल लेंगे डायरेक्टली PQ। यही आपका आंसर है। अंडर रूट में फॉर्मूला एक बार मैं लिख रहा हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू रखने में आप माहिर हो चुके हैं, बहुत सारा कैलकुलेशन आपने पढ़ा है। x2 - x1 का भले मैं यहाँ लिखा हूँ, आप यहाँ से लिख सकते हैं 4 - 2, लेकिन आपको बनाते समय माइंड में एक फिगर बनाना पड़ेगा डायरेक्टली यहाँ से, इतना माइनस इतना, इतना माइनस इतना। ये फॉर्मूला समझाने के लिए हमने लिख दिया है, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए, क्योंकि यही x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो यहाँ आप देखने में आपको ढूंढना पड़ जाएगा। हो सकता है बड़ा बड़ा क्वेश्चन है किसी कंडीशन में, तो ढूंढ के आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, वो भी सही है, लेकिन आपका समय बचेगा यदि आप ऐसे डायरेक्टली करें तो। 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये 1 - 3 का होल स्क्वायर, 1 - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ भी मिलाइएगा तो x2 - x1, x2 मतलब 4, x1 का मतलब 1 2, तो होल स्क्वायर, समझे ना। जैसे आप बनाइए, मतलब ये कीजिएगा क्या हो जाएगा आपका 2 ना, तो 2 का स्क्वायर मिला लीजिएगा प्लस ये क्या होगा -2 का स्क्वायर, मतलब रूट में ये 2 दूना 4 और प्लस में ये क्या हो जाएगा 4, मतलब ये रूट में 8 का मतलब समझ रहे हैं ना आप, 2√2, मतलब यही आपका आंसर है। आप मतलब 8 को तोड़ सकते हैं आप कि 2 × 2 × 2, तो 2 2 तो 1 2 बाहर निकल जाएगा, केवल रूट में 2 बचेगा। आपका आंसर पहला का 2। देखिए क्या बोल रहा है, इसका नंबर 2। डायरेक्टली हम लोग सॉल्यूशन बना रहे हैं, चूंकि प्रश्न संख्या 1 है, सॉल्यूशन लिख दिए, इसलिए अब केवल सॉल्यूशन ही बनाना है। 2 में देखिए A का नियामक कितना मान लेंगे, P का नियामक कितना मान लेंगे, Q का नियामक कितना। बोलिए मेरे साथ, बोलते रहिए आप यदि मेरी बात को समझ चुके हैं तो। माना कि बिंदुओं, देखिए कितना अब आसान हो गया, केवल एक प्रश्न बना लेने के बाद। माना कि बिंदुओं P क्या है बोलिए तो -5,7 तथा Q क्या है, तो -1,3 है, इसलिए मान निकालिएगा। इसलिए x1 का मतलब -5, x2 कर लेते हैं, x2 का मतलब ये -1, y1 का मतलब ये वाला 7 तथा लास्ट आपका बच गया क्या y2, तो y2 का वैल्यू 3, इसलिए निकाल लीजिएगा डायरेक्टली आप PQ। तो हो जाएगा आपका अंडर रूट में क्या, ये x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये केवल मैंने एप्लीकेशन किया है फॉर्मूले का, यूज मैंने किया है केवल फॉर्मूले का। आप रखेंगे वैल्यू और करेंगे कैलकुलेशन। देखिए क्या, तो ये आपका हो जाएगा x2 - x1, आप यहाँ चुन सकते हैं, मतलब -1 और -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मतलब 3 -y1 का मतलब 7 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस में 2 माइनस होता है प्लस हो जाएगा, अंडर रूट 5 में से 1 घटाइएगा 4 और स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस ये -4 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16 और प्लस 4 चौका ये भी 16, 4 चौका 16 बराबर, मतलब रूट में 32। 32 को आप तोड़ सकते हैं क्या, 2 × 2 × 2, इसको हटा लेते हैं यहाँ से। चलिए अब तो क्वेश्चन ही हो गया।
32 को यहाँ तोड़िए, क्या तोड़ेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मिला लीजिए 2 एकम में 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, बात इतना बार में हो गया ना। ये 2 2 हुआ, 2 2 हुआ, मतलब 2 गुणे 2 निकल जाएगा बाहर और रूट में 1 2 बच गया, मतलब ये यहाँ आपका हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपका 2 दूना 4 और रूट में 2, आपका आंसर कंप्लीट। अब इसका क्वेश्चन नंबर बनाएंगे। P का नियामक दिया है क्या a, b और Q का नियामक दिया है -a, -b है ना। तो मान लेंगे यहाँ पर क्या मान लेंगे, बोलिए तो मेरे साथ, कि माना कि बिंदुओं मिला लीजिएगा। P का नियामक क्या है a, b तथा Q का नियामक -a, b है, इसलिए वैल्यू निकालिएगा, क्या हो जाएगा x1 = a, x2 = -a। इसी प्रकार से y1 = b था क्या, तो y2 = क्या हो जाएगा आपका -b, इसलिए निकाल लेंगे डायरेक्टली PQ = अंडर रूट में फॉर्मूला बोलेंगे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर केवल यूज करेंगे फॉर्मूले का, तो अंडर रूट में x2 - x1 मतलब -a और -a का होल स्क्वायर होगा ना, प्लस ये क्या -b का होल स्क्वायर, मतलब बनाइएगा यहाँ पर देख लीजिएगा -2a का होल स्क्वायर प्लस माइनस में 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। इसी चीज को यहाँ बनाते हैं में, देखिए 2 का 2 दूना 4 प्लस में a स्क्वायर प्लस फिर 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूना 4 प्लस में और b स्क्वायर, तो 4 कर लेंगे कॉमन कर लेंगे ना, तो अंडर में 4 कॉमन कीजिएगा, मिला लीजिएगा, तो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, 4 का वर्गमूल तो 2 हो जाएगा ना, तो 2 और रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी आपका आंसर कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1 आपका। क्वेश्चन नंबर 2 फंडामेंटली आप जान चुके हैं किस फॉर्मूले का यूज करना है, कैसे कैलकुलेशन करना है, उसी पर चलते चलते हम लोग पूरे प्रश्नावली को कंप्लीट कर देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उसके बाद एक चीज और जोड़ रहा है कि क्या आप इसी दूरी सूत्र का उपयोग करके अनुच्छेद 7.2 में a और b दोनों शहरों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले तो हम लोग को करना होगा ये कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। उसके बाद मुझको जिक्र करना है कि इसका उपयोग करके अनुच्छेद 7.2 में बिंदुओं a और b के बीच की दूरी ज्ञात कैसे करेंगे। तो पहले तो जो बिंदु दिया उसका दूरी निकालिए, उसके बाद चलते हम लोग अनुच्छेद वाली बात पर। तो बिंदु आपका दिया है क्या 0,0 और 36,15, तो पहले वाले को मान लेते हैं P और दूसरे वाले को मान लेते हैं Q और दूरी सूत्र का एप्लीकेशन करके मान निकाल लेते हैं दोनों के बीच की दूरी का। तो ऐसे ही मानिएगा आप, तो क्या मान पाएंगे हम लोग कि माना कि बिंदुओं किसका, तो P का नियामक 0,0 तथा Q का नियामक 36,15 है, इसलिए मान निकालिएगा आप x1 का मतलब 0, यहाँ x2 का वैल्यू क्या, तो 36, उसके बाद से y1 का वैल्यू आपका 0 तथा लास्ट आपका बच गया y2, तो y2 का वैल्यू लास्ट वाला 15, इसलिए निकाल लेते हैं PQ = अंडर रूट में फॉर्मूला आपको पता हो चुका है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x2 - x1, मतलब यह है आपका 36 और -0 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ आएंगे तो 15 और -0 का होल स्क्वायर बनाइएगा, तो ये हो जाएगा आपका 36 का स्क्वायर। समझ रहे हैं आप बात को, 0 मतलब कुछ भी नहीं, 0 घटाएंगे तो फिर नहीं बच जाएगा, और प्लस में आपका 15 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर का मतलब 36 में 36 से गुणा, यही ना, तो गुणा कीजिएगा आएगा आपका 1296 प्लस 15 15 है 225, दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़िएगा आएगा आपका 6 5 11, ये फिर 11 1 12 हुआ ना, ये 2 2 4 1 5 1500 कितना 21, ये किसका वर्गमूल निकालिएगा 15 से 21 का, तो आपको मिलेगा 39, समझे ना। तो मान लेते हैं ये हो गया आपका क्या, तो आंसर पहला। अब चलिए जिक्र करते हैं हम लोग अनुच्छेद वाले पर। बोल रहा है ना, मिला लीजिएगा, मुझको फॉलो कीजिए। बोल रहे कि क्या अनुच्छेद
7.2 में ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं आप। तो देखिए यही है आपका अनुच्छेद, ये आप जा सकते हैं पीछे, जो आपका जहाँ लेसन स्टार्ट किया उसके दूसरे पेज में जाकर वहाँ पर देखिए चित्र लिखा है, वहाँ पर 7.1 और वो अनुच्छेद लिखा है आपका 2, वही है, स्टार्टिंग में है, आप जा सकते हैं वहाँ पर। तो यही ए है और ये बी है, इनके बीच की दूरी समझ रहे हैं ना आप ना। तो देखिएगा इसके बीच की दूरी, तो ए का पहले नियामक आप देखिएगा तो हो जाएगा वही चीज़, चूँकि मूल बिंदु है ना 0,0, और बी का नियामक जो ये वाला यहाँ देखिएगा तो पहले एक्स का मान ना, एक्स का मान कितना है तो 36 किलोमीटर, क्या है तो 36 लिख देंगे। वाई का मान इस पर तो कितना गया है, ये 15 गया ना, तो 15, तो फिर तो वही नियामक बन गया, तो उतना ही मान आएगा। तो मैं केवल नीचे लिख दूंगा कि अनुच्छेद 7.2 में ए का नियामक इतना और बी का नियामक इतना, इसलिए ए से बी की दूरी मतलब या फिर दोनों शहरों के बीच की दूरी इज इक्वल टू, फिर यही निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा इतना, लेकिन किलोमीटर में है तो लिख देंगे किलोमीटर, समझे ना। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा। क्या मैं लिखूंगा ये जान लीजिए फिर एक बार और, कि अनुच्छेद 7.2 में ए का नियमक उतना और बी का नियमक उतना, इसलिए ए भी निकाल लेंगे और लिखेंगे अब अनुच्छेद किसमें 7.2 में क्या है, ए का नियामक 0,0 तथा बी का नियामक 36,15 है, इसलिए ए बी यही ना दोनों के बीच की दूरी, तो ए बी का मतलब दोनों तो सेम चीज़ है ना, यही ना है, तो मतलब वही आ जाएगा आपका क्या 39 और किलोमीटर में, तो किलोमीटर आपका आंसर कंप्लीट। और ये क्वेश्चन नंबर 3 मिला लीजिए आप, देखिए नीचे 3 नियामक दिए हुए हैं, 3 बिंदुओं का नियामक दिया हुआ है, आपको बताना है कि क्या तीनों बिंदुएं संरेख हैं। पहले देखिए आप अंडरस्टैंड करने का प्रयास कीजिए द स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन के प्रकृति को, क्वेश्चन के संरचना को समझने का प्रयास कीजिए क्या बोल रहा है। 3 बिंदुएं दे दिया है और पूछ रहा है क्या बताइए कि तीनों बिंदुएं संरेख हैं। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल दिखाऊंगा, मेरे साथ देखिए। 2 कंडीशन है, ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन। कि संरेख का मतलब ना कि एक ही रेखा में, संरेख का मतलब देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। ट्रायंगल फिर हम लोग पढ़ेंगे जो 7.3, उसमें भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। आपको बताना है कि क्या संरेख है। तो यहाँ देखिए ये पहला कंडीशन संरेख है, क्योंकि ए बी सी ये 3 बिंदुएं हैं, हम ए बी सी मानने वाले हैं क्वेश्चन में, इसीलिए मैंने ए बी सी लिख करके मैं दिखा रहा हूँ। ये तीनों संरेख हैं। तो यहाँ से लेकर के यहाँ और फिर यहाँ से लेकर के यहाँ, इन दोनों को जोड़ने पर पूरा के बराबर आएगा। संरेख है तो मतलब ए बी और प्लस में बी सी, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ए सी के बराबर आएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक यदि है 3 और यहाँ से यहाँ तक है मान लीजिए कि 4 है ना, तो पूरा निकालेंगे ए सी तो हो जाएगा 3 और प्लस 4 मतलब 7। तो यदि जोड़ने पर बराबर आया तो इसका मतलब संरेख है, और नहीं आया मतलब ये। अब यहाँ ए से बी तक मान लीजिए आ गया 4 और बी से सी तक या फिर 3 ही मान लीजिए 3 और बी से सी तक आ गया 4, तो ये क्या 7 होगा। ये कभी भी 7 से कम ही होगा, क्योंकि ट्रायंगल बन गया। इसको खींचेंगे इसको तो बढ़ा जाएगा ना, मतलब इतना बराबर नहीं होगा। मतलब मूल बात मेरी समझ लीजिए, यदि ए बी और बी सी को जोड़ने पर AC के बराबर आएगा तो संरेख है, और यदि AB और BC को जोड़ने पर इस AC के बराबर नहीं होगा तो संरेख नहीं है। क्यों है क्यों नहीं है, ये दोनों फिगर आपका स्पष्ट कर दे रहा है कि यहाँ संरेख है एक ही रेखा में तो बराबर होगा, ये बड़ा एक ही रेखा में ये लोग नहीं है, इसलिए यहाँ पर बराबर नहीं हो पा के ये छोटा हो जाएगा, ये दोनों को जोड़ने पर बड़ा हो जाएगा। यही फॉर्मेट हम लोग यूज करने वाले क्वेश्चन में, समझना। मतलब क्वेश्चन में आप निकालिए AB BC और AC, AB और BC को जोड़ने पर यदि AC के बराबर आएगा तो संरेख है, नहीं तो संरेख नहीं है। चलिए फॉलो कीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि तीनों बिंदुएं क्रमशः इतना 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 है ABC के साथ, तो उसके बाद निकाल लेंगे हम लोग दूरी। यहाँ क्या लिखेंगे कि माना कि तीनों बिंदुएं क्रमशः, तीनों बिंदु में क्रमशः कितना कितना है, क्रमशः पहला को ये मान लेते हैं A क्या है बोलिए तो 1,5, B क्या है 2,3 तथा लास्ट आपका हो जाएगा क्या, तो C क्या है -2, -11
है, इसलिए मान निकाल लीजिए सबसे पहले ए बी का। अब यहाँ फॉर्मूला में बार बार आपको x1 x2 लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो केवल समझने के लिए था। अब आप डायरेक्टली बनाएंगे। आइएगा तो अंडर रूट में देखिएगा ए बी निकालना है ना, तो 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर बनाइएगा यहाँ पर। तो ये आपका केवल एक बचेगा, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ घटिएगा माइनस 2 ना, माइनस 2 का स्क्वायर, ये केवल आ जाएगा आपका 1 और प्लस में 2 दूना 4, मतलब हो जाएगा आपका रूट में 5। समझ गए आप बात को? ये 1 रूट में कितना हो गया 5। अब निकालिए बी सी, बी से लेकर के सी तक लिख लेंगे पुनः, चाहे फिर कमा ले लीजिए यहाँ पर कि बी सी इज इक्वल टू, फिर रूट में वही चीज है ना बी सी, तो माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 और माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये माइनस 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसको बना लीजिए आप इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका कितना 2 दूना 4 ना, माइनस 4 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा माइनस 15 माइनस 14 सॉरी, ये आपका प्लस और माइनस 11 माइनस 3 का मतलब माइनस ये 14 14 का स्क्वायर, मतलब आपका हो जाएगा क्या, ये 4 4 का 16 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 14 14 196 जोड़ लेंगे आप, हो जाएगा कितना आपका, ये आपका 6 6 12, ये 10 1 11 और ये कितना हो गया ना। इसको तोड़ने का प्रयास कीजिएगा, तोड़िए इसको, देखिए कितना कितना में टूट रहा है। 2 से तोड़ेंगे सबसे पहले तो 56 दूना हो जाएगा ना, फिर 2 से कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया कितना 28, फिर 2 से तोड़िए 14, फिर 2 से तोड़िए तो 7 हो गया ना, मतलब 2 और 2 2 जोड़ा लगा तो 2 2 बाहर निकाल लेंगे। मतलब इसको चाहे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली रूट में कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, देखिए 2 2 होगा 2 ना, तो 2 2 बाहर निकल जाएगा, 2 गुणे 2 बाहर, रूट में केवल आपका बच गया 7, मतलब आपका हो गया कितना, तो 2 दूना 4 और रूट में सी। तो ए सी निकालिएगा तथा में ए सी, तो ए सी का मतलब आप तो समझिए चुके हैं। इसी प्रकार से आप ये ए से लेकर सी, तो ये x1 x2 y1 y2 मतलब माइनस 2 और माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसको बना लीजिए यहाँ से। अब आप देखिए मिला लीजिएगा तो आएगा नीचे आपका ये कि माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस में माइनस 16 का होल स्क्वायर। यहाँ बनाइएगा आप तो 3 3 जा 9 प्लस ये 16 16 है 256 जोड़ दीजिएगा आप तो हो जाएगा आपका कितना, ये 15 मतलब 265। 265 को तोड़ दीजिए। अब आप तोड़िएगा सबसे पहले कितना से, 3 से ना, 3 से आप नहीं कटेगा, आप इसको काट तोड़िए 5 से, तो 5 25 और 5 3 15 होगा ना। ये नहीं टूट पा रहा है आपका, केवल 5 × 53 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो अब तो ये आपका आगे अब निकाल लीजिए। इसलिए ए बी प्लस बी सी दोनों को जोड़ने पाना चाहिए सी के बराबर, तो जोड़ लीजिए। ए बी कितना है तो आपका केवल है √5 और प्लस बी सी कितना है, तो बी सी यहाँ पर 4 √7। क्या ए सी का मान इतना ही आया है, नहीं आया है ना, तो लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू ए सी, ए सी के बराबर ये मान नहीं है। और यही यदि आ गया होता रूट में 265 तो ए सी के बराबर आ जाता, तो संरेख होता, नहीं आया तो संरेख नहीं है, लिख देंगे। इसलिए तीनों बिंदुएं संरेख नहीं है। बिंदुएं क्या है, तो संरेख नहीं है, तो आंसर में केवल आपका नहीं दिया होगा, आप उसको मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मिलाइए, नीचे आपका क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि जांच कीजिए कि बिंदुएं क्या, ये 5, -2 4, 6 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज का पहले आप डिफिनीशन जानिए, क्या होता है इसके डिफिनीशन, कि वैसा ट्रायंगल जिसके कोई भी 2 साइड से इक्वल होते हैं, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो उनको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो इसको मान लेते हैं, पहले बिंदु को हम लोग मान लेंगे ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं सी, और निकाल लेंगे क्या, ए बी निकाल लेंगे पहले, उसके बाद भुजा बी सी निकाल लेंगे, उसके बाद भुजा ए सी निकाल लेंगे। यही ना होता है त्रिभुज में 3 भुजाएं। यदि इसमें से कोई 2 भुजाएं आपस में बराबर आ गई तो इसका मतलब कि ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, और यदि कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं आई तो इसका मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष नहीं है। आशा करता हूँ कि आप मेरे इस सेंटेंस को आप समझ चुके होंगे, मेरे स्टेटमेंट को आप समझ चुके होंगे। मैंने आपको पहले बोला कि आपको जानना है
ये समद्विबाहु त्रिभुज का डिफिनीशन। तो वैसा त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में इक्वल होती है तो उनको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। और उसके बाद मैंने दूसरी बार बोला कि इसको ए बी सी मानेंगे, पहले ए बी उसके बाद बी सी फिर ए सी। यदि इसमें से कोई दो भुजाएं आपस में बराबर आई तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, नहीं आई, समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष नहीं है। चलिए अब इस चीज़ को मैं, ये तो हो गया आपका मॉक फॉर्म, अब इसको रिटन फॉर्म में मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे लिख लेंगे। कि माना कि बिंदु माना कि त्रिभुज के तीनों शीर्ष क्रमशः इतना 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 है, समझे ना। क्या लिखेंगे, माना कि त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी के तीनों शीर्ष क्रमशः क्या क्या क्या, तो ए पहला तो ये है ना, पहला ए कितना, ए का नियामक 5 -2 बी का नियामक 6 4 तथा लास्ट हो गया आपका सी का नियामक क्या 7 -2 है। निकाल लेते हैं बारी बारी से तीनों को, इसलिए पहले निकालिए भी। आप डायरेक्टली बार बार फार्मूला आप रख लिए दूरी सूत्र, अब उसका हम लोग डायरेक्टली करेंगे एप्लीकेशन, ताकि आपका कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन आप बना पाएँ। और वही सूटेबल तरीका भी आपको तरीका फॉलो करने के लिए बोलता है, आप कर सकते हैं ऐसा। तो डायरेक्टली ए भी निकालिएगा तो 6 - 5 क्योंकि x1 y1 x2 y2, तो पहले हो जाएगा आपका 6 और माइनस में ये आपका 5 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका 4 और माइनस में -2 का होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं आप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका ये 1 का स्क्वायर प्लस 6 हो जाएगा ना, तो 6 का स्क्वायर। इसको बनाइएगा आप तो आ गया 7 और प्लस 6 का ये सॉरी 1 रह जाएगा और 6 का 36, जोड़ लेंगे रूट में हो जाएगा आपका 37। ए भी निकल गया। ऐसे निकालिए बी सी कमा, चलिए बी सी निकालेंगे ना अब, बी सी तो रूट में वही चीज़, ये आपका बी है ये सी है, तो x1 y1 x2 y2 7 - 6 का होल स्क्वायर, 7 - 6 का होल स्क्वायर प्लस ये -2 और माइनस में 4 का होल स्क्वायर। इसको आप बनाते हैं तो आपको यहाँ मिलेगा क्या, तो सबसे पहले आपको मिलेगा ये कि ये 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, और ये प्लस में -2 -4 का मतलब -6 का होल स्क्वायर होगा ना। चलिए बनाते हैं हम लास्ट में यहाँ पर, या डायरेक्टली यहाँ देख लीजिए आप, होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में ये आपका 1 का मतलब 1 और प्लस ये क्या हो जाएगा 6 का 36 कर लेंगे तो रूट में क्या हो जाएगा 37। ये निकाले हैं बी सी। अब लास्ट निकालेंगे, मिला लीजिएगा, अब लास्ट में मिला लेंगे तथा में करके ए सी, यही ना लास्ट है, तो तथा कर लीजिए। अब क्या निकालना है हम लोगों को, तो ए सी इज इक्वल टू रूट में देखिए ये x1 y1 और c में x2 y2, यही ना 7 - 5 का होल स्क्वायर, 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा -2 का, देखिए -2 और -2 का होगा, माइनस ये फॉर्मूला में है, -2 के पहले 2 भी माइनस में है, ये प्लस हो जाएगा। मतलब आपका क्या बन गया यहाँ पर, क्या 2 का स्क्वायर और प्लस में ये केवल 0 का स्क्वायर, मतलब आपका रह जाएगा केवल ये रूट में 4 का मतलब केवल 2। फिलहाल यहाँ केवल आपको बताना था समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब कोई दो भुज आपस में बराबर होना चाहिए। तो ए बी का मान आपका आया है रूट में 37 और बी सी का भी मान है रूट में 37, तो दो भुजा बराबर हो गई ना। तो आपको यहाँ यही लिखना है कि चूंकि ए बी बराबर बी सी, इसलिए ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ए बी सी का मतलब क्या, जो नियामक उसका है, तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ए बी सी मान ली, इसलिए ए बी सी से काम चलाएंगे हम लोग। क्या लिखेंगे यहाँ पर, फॉलो कीजिए मुझको, करेंगे यहाँ पर कि चूंकि ए बी इज इक्वल टू बी सी बराबर है ना, इसलिए ए बी तथा सी एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं। और आंसर में आपका हाथ दिया हुआ, बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चंपा और चमेली क्लास में प्रवेश कर रहे हैं। चंपा और चमेली दोनों क्लास में प्रवेश करती हैं, कक्षा में जाती हैं, तो देखती हैं कि ए बी सी डी 4 बिंदुओं पर 4 विद्यार्थी बैठे हैं। चंपा चमेली से कुछ मिनट रहने के बाद बोलती है कि चंपा
चमेली से बोलती है कुछ देर के बाद, कुछ मिनट के बाद कि क्या तुम सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है, लेकिन चमेली इस बात से सहमत नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन सही है। लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, एक बार और जान लीजिए। चंपा और चमेली कक्षा में प्रवेश करते हैं तो देखती है चंपा की ABCD 4 बिंदुओं पर 4 विद्यार्थी बैठे हैं। चंपा बोलती है कुछ मिनट के बाद चमेली से कि क्या तुम सोच रही हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली चंपा के बात से सहमत नहीं है, आपको बताना है कि कौन सही है। जैसे कि यही आपका फिगर हो गया। हालांकि आपके बुक में फिगर दिया है बहुत अच्छा, सॉल्यूशन में आपको ये फिगर नहीं खींचना है, आपको अपने बुक वाले फिगर से काम चलाना है। लेकिन अब मैं डायरेक्टली आपके बुक को आपको कैसे दिखा पाऊँ, इसलिए मैं यहाँ पर छोटा सा एक फिगर बना लिया हूँ, आप इसको समझ लीजिए। लेकिन इसका बहुत अच्छा फिगर आपके बुक में बनाया है, आप वहाँ से भी समझिएगा। देखिए यही है ये एक विद्यार्थी A पर बैठा है, एक विद्यार्थी B पर बैठा है, एक विद्यार्थी C पर और एक विद्यार्थी D पर। ये ABCD 4 विद्यार्थी हैं। चंपा और चमेली क्लास में एंट्री ले रहे हैं तो चंपा बोलती है चमेली से कि क्या तुम सोच रही हो कि ABCD एक वर्ग का निर्माण हो रहा है, ABCD एक वर्ग बन रहा है। चमेली इस बात से सहमत नहीं है। आपको जानना होगा पहले कि सम प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग का गुण, ये वर्ग है क्या। तो यहाँ पर देखिए पहले वर्ग को समझना पड़ेगा, वर्ग का डिफिनीशन। वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं मतलब ABCD, वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हो तथा दोनों विकर्ण भी आपस में बराबर हों तो उनको बोलते हैं वर्ग। ऐसे कंडीशन में हम लोग निकालेंगे मतलब AB BC CD AD AC और BD, यदि ये चारों भुजाएं आपस में बराबर और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो गया तो यह वर्ग होगा, नहीं तो वर्ग नहीं होगा। वर्ग होगा तो चमेली सही है, वर्ग नहीं होगा तो चंपा सही है। समझ रहे हैं ना आप बात को मेरी। जैसे यहाँ देखिएगा आप ABCD, AB निकाल लेंगे पहले, उसके बाद BC निकाल लेंगे, उसके बाद CD निकाल लेंगे, उसके बाद AD निकाल लेंगे, उसके बाद से निकाल लेंगे AC, उसके बाद निकाल लेंगे BD। यदि सब भुजाएं बराबर हो गई और दोनों विकर्ण आपस में बराबर हो गया तो चंपा सही है, नहीं तो चमेली सही है। यदि बराबर नहीं है तो समझे ना। चलिए नियामक लिख लीजिए अब। तो सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ बिंदुएं कौन कौन से हैं। तो A कहाँ है, यही तो नियामक आपको सोचना है। यह है x का मान क्योंकि और यह है किसका मान, y का मान। A देखिएगा तो x पर 3 के सामने है और y पर 4 के सामने है, मतलब A का नियामक होगा 3,4। B पर देखिएगा तो 6 के सामने x है और y है 7 के सामने, मतलब 6,7। C देखिएगा तो 9 और 4। D देखिएगा तो 6,1 हो जाएगा ना। तो लिख लेंगे यहाँ पर कि यहाँ बिंदुएं कौन कौन सी बन रही हैं। तो A का नियामक, A बिंदु क्या है तो x पर 3 के सामने, y पर 4 के सामने, मतलब 3,4, B का नियामक, B देख लीजिए B का यहाँ है ना, मतलब x पर 6 के सामने, y पर 7 के सामने, तो 6, 7, C का नियामक देख लीजिए x पर 9 के सामने और D पर y पर 4 के सामने, तो हो जाएगा 9,4। तथा लास्ट आपका बच रहा है क्या, तो D का नियामक निकालिएगा क्या होगा, तो 6 पर x होगा और y पर 1, मतलब हो जाएगा आपका 6,1 है। निकाल लीजिए पहले चारों भुजाएं AB BC CD और AD, चारों भुजाएं पहले निकालिए। इसलिए निकालते हैं AB, फॉर्मूला आप जानते हैं, AB का मतलब यही ना। तो यहाँ AB और ये दोनों के बीच की दूरी, तो x2 y2 x1 y1 है ना। 6 - 3 का होल स्क्वायर, 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये आपका 7 - 4 का होल स्क्वायर बना लीजिएगा। यहाँ पर आपका आएगा क्या जी, तो 3 का स्क्वायर और प्लस में आपका 3 का स्क्वायर होगा ना, मतलब 3 3 या 9 और प्लस में फिर से 9, मतलब आपका आ गया रूट में 18 का मतलब आप तोड़िएगा यहाँ पर, ये फिगर आपको चाहिए नहीं, तो 18 को तोड़ सकते हैं क्या, यहाँ देख लीजिए 18 को तोड़ सकते हैं क्या, तो 9 × 2, 9 का वर्गमूल 3 और रूट में आपका 2। पहला आ गया AB, समझे ना। अब निकाल लीजिए BC, कमा कर लेते हैं, क्या निकालेंगे अब
तो अब आपको निकालना होगा BC। तो BC इज इक्वल टू देख लीजिए क्या होगा, यही ना BC है, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर रूट में 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, मतलब आपका क्या बन जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका 3 का स्क्वायर और प्लस में माइनस 3 का स्क्वायर, मतलब फिर से वही चीज़ आ गया आपका, ये 9 3 3 9 प्लस माइनस माइनस प्लस और 3 3 का 9, मतलब रूट में 18 का मतलब वही लिख देंगे 9 गुणे 2, मतलब 9 का वर्गमूल 3 और रूट में 2। ये निकाल लिया BC। अब निकाल लीजिए क्या CD, समझे ना CD। तो कमा कर लेते हैं फिर से, CD इज इक्वल टू रूट में मिला लीजिए 6 और माइनस 9 का होल स्क्वायर और प्लस ये 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, बना लीजिए, इसको भी बनाते हैं, ये सब रूट में रहेगा, ये हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर और प्लस में ये 1 में से 4 जाएगा, मतलब -3, फिर से -3 का होल स्क्वायर, मतलब बनाइएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 3 3 9 और प्लस 3 3 9, माइनस माइनस प्लस होता है, रूट में 18 का मतलब 9 गुणे 2, मतलब 3 और रूट में 2, ये निकल गया आपका CD। अब निकालेंगे AD, यही ना चार भुजाएं होती है वर्ग में किसी भी चतुर्भुज में, तो अब निकालेंगे AD। तब फिर से निकाल लेंगे क्या अब कि AD इज इक्वल टू रूट में देखिए D का ये ना है 6 और माइनस A में कितना है तो 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 और माइनस में यहाँ क्या है तो 4 का होल स्क्वायर, बना लेंगे आप इसको, तो ये आपका होगा क्या केवल 3 का स्क्वायर और प्लस में -3 का स्क्वायर। यहाँ अब इसी चीज़ को आप बनाएंगे तो ऐसे बनेगा आपका, ये 3 3 9, ठीक है ना, और प्लस में प्लस माइनस फिर प्लस 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 हो जाएगा माइनस 9, मतलब रूट में 18 का मतलब हो जाएगा आपका रूट में 9 गुणे 2 का मतलब क्या तो 3√2। ये चारों भुजाएं हो गई और चारों बराबर भी है। यदि इसी प्रकार से दोनों विकर्ण बराबर आ गए तब ये वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों विकर्ण का मतलब क्या, पहले यहाँ पर देखिए AC, उसके बाद BD, तो यहाँ देखिएगा तो AC, उसके बाद से BD, तो AC निकाल लीजिए। अब कमा कर लेते हैं फिर से, क्या निकाल लेंगे अब, तो AC इज इक्वल टू रूट में देख लीजिए A और C कहाँ है, ये A है और ये C है, तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 4 का स्क्वायर। मैंने क्या बोला था 9 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस में 4 माइनस 4 का स्क्वायर, बनाइएगा। ये रूट में 9 में से 3 जाएगा तो 6 होगा ना, तो 6 का स्क्वायर और प्लस में 0 का स्क्वायर बराबर रूट में यहाँ पर हो जाएगा क्या 6 का केवल 36, 0 मतलब कुछ भी नहीं छोड़ दीजिए, मतलब केवल आ गया 6। लास्ट एक और विकर्ण बना है, ऊपर से हम लोग निकालेंगे, वहाँ से एक बचा है मतलब BD, तो इसको तथा में करके निकाल लेंगे, ठीक है ना। क्या निकाल लेंगे, BD इज इक्वल टू रूट में देख लीजिए B का मतलब ये है और D का मतलब ये है, तो इन दोनों के बीच का 6 माइनस 6 का स्क्वायर, 6 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का स्क्वायर, 1 माइनस 7 का स्क्वायर बनाइएगा। आप क्या आएगा आपका 0 का स्क्वायर और प्लस में -6 का स्क्वायर, मतलब ये आपका 0 का 0 हो जाएगा, प्लस में 6 का 36, 0 मतलब कुछ भी नहीं छोड़ दीजिए, 36 का वर्गमूल 6। देखिए ना AB BC CD और AD ये सब आया है √2 और दोनों विकर्ण आ गया केवल 6। तो लिखेंगे कि चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD और बराबर केवल आया है 3√2 तथा दोनों विकर्ण आपस में बराबर है, मतलब AC बराबर में BD और ये कितना आ गया है 6, तो आप समझ सकते हैं कि चारों भुजाएं आपस में बराबर है और दोनों विकर्ण आपस में बराबर है, इसका मतलब यह वर्ग है। इसलिए जब वर्ग है तो कौन सही है, चंपा सही है। तो लिख देंगे इसलिए ABCD एक वर्ग है, एक क्या है तो वर्ग है, अतः चंपा सही है। कौन सही है, अतः चंपा सही है और आंसर आपका हो गया ये। देखने के लिए आपका
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही लगातार नॉन स्टॉप और हाई लेवल एजुकेशनल वीडियो को पाते रहने के लिए सब्सक्राइब कर डालो इस वर्ड लेवल एजुकेशनल चैनल को। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो वाकई में आपने काफी उत्साहवर्धक, उत्तेजक और प्रेरक कार्य किया है। अब एक काम और आपको करना है, लाइक करो इस वीडियो को ताकि पता चले कि दुनिया को इस प्रकार की वीडियोज लाइक हैं। और इसके बाद से ऑल योर सोशल मीडिया ग्रुप लाइक व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पर शेयर करो इस वीडियो को ताकि पता चले कि दुनिया को अब पता चले कि इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियो अब यूट्यूब पर आने स्टार्ट हो गए हैं। और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी घर पर बैठ करके ही उत्साहवर्धक और संतोषजनक तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस केवल इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न के साथ, कुछ नए एनर्जी के साथ, कुछ नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।